आज हम यहाँ पर आए हैं गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जहाँ पर हमारा ये वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फूड वेस्ट में से बायोगैस, बायो सीएनजी और उस सीएनजी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वेस्ट टू एनर्जी का एक प्लांट, छोटा सा प्लांट लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे वेस्ट में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक का एंड टू एंड प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर लगता है फूड वेस्ट फीडिंग का यूनिट। यहाँ पर हमारा जो अलग अलग होटल और जो म्यूनिसिपल वेस्ट आता है वो यहाँ पर आता है, और इसको फिर क्रशर यूनिट के थ्रू यहाँ पर वेस्ट को सेग्रीगेशन टेबल पे सेग्रीगेट किया जाता है, और उस सेग्रीगेट जो वेस्ट होता है उसको क्रशर के थ्रू क्रश करके चटनी जैसा जो फीडिंग मटेरियल के लिए जो प्रॉपर हो ऐसा बनाया जाता है। और यहाँ पर साइमल्टेनियसली पानी को भी ऐड किया जाता है ताकि स्लरी बनाया जा सके। फिर उस स्लरी को ये स्लरी प्रिपरेशन टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जिसके अंदर सारी स्लरी मिक्स होती है प्रॉपरली, और उसको फिर यहाँ फीडिंग चैम्बर के थ्रू हमारा जो बायोगैस है उसके अंदर फीड किया जाता है। यहाँ पर ये जो है ये केवीआईसी मॉडल का बायोगैस डाइजेस्टर लगा हुआ है, जिसके अंदर वेस्ट में से बायोगैस प्रोड्यूस होता है मीथेनोजेनिक। इसके अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं, एनाएरोबिक जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वो बायोगैस यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। ये केवीआईसी मॉडल है जिसमें फ्लोटिंग डोम टाइप का होता है। इसके अंदर ये जो डोम लगा हुआ है, ये डोम गैस, इसके अंदर जब गैस प्रोड्यूस होता है तो डोम अपने आप ऊपर नीचे होता है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि इसके अंदर कितना गैस भरा हुआ है। फिर उसी गैस को फिर हम लोग यहाँ पर जो इसका गैस आउटलेट है वहाँ से हम गैस को निकाल सकते हैं। ये फ्लेमेबल गैस रहता है। इसको हम फिर प्यूरिफाई करके सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने प्यूरिफाई करके रखा है तो गाड़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन के बाद जो गैस आता है वो एज इक्वल एज सीएनजी जैसा उसका प्योरिटी रहता है। तो ये जो गैस का कनेक्शन है वो हमारे प्यूरिफिकेशन प्लांट तक ये फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू दिया गया है। ये जो है ये हमारा प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तो चलिए प्यूरिफिकेशन प्लांट को देखते हैं। ये जो है ये गैस प्यूरिफिकेशन प्लांट है, जिसके अंदर बायोगैस को प्यूरिफाई करके उसको सीएनजी बनाया जाता है। ये हमारी बायोफिक्स की तरफ से लगा हुआ प्लांट है, एड्जॉर्प्शन बेस्ड प्लांट है, जिसके अंदर बायोगैस जो आता है वो इसके अंदर एड्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और प्योर मीथेन को आगे जाने देता है। इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला हिस्सा है वो प्री ट्रीटमेंट का होता है। तो प्री ट्रीटमेंट के अंदर जो गैस आता है वो ब्लोअर के थ्रू हमारे सल्फराइजर डीसल्फराइजर कॉलम है उसके अंदर थ्रो किया जाता है, जहाँ पर सल्फर और मरकैप्टन जैसी जो हार्मफुल जो टॉक्सिन्स रहते हैं बायोगैस के अंदर वो रिमूव होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग टावर वगैरह एंड मॉइस्चर सेपरेटर वगैरह है, जहाँ से इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मात्रा में पानी या मॉइस्चर होता है जो कि बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू को बहुत ज़्यादा डाउन करके रखता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी एक छोटा सा सेटअप लगा रहता है, जिसके अंदर से ये अपना सल्फर और मॉइस्चर दोनों को रिमूव किया जाता है। फिर वहाँ से जाके जो गैस है वो मेन हमारे प्यूरिफिकेशन यूनिट के अंदर जाता है, जहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला कि एड्जॉर्प्शन मटेरियल रहता है जो कि गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और फिर आगे मीथेन को सिर्फ आगे पास ऑन करता है, जिससे हमारा 90 to 95% तक जितना जो मीथेन गैस है, प्योर मीथेन गैस, वो बनता है, जो कि हम एनालाइजर के थ्रू फिर टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिस्टम लगा है वो स्मार्ट सिस्टम है, जिसके अंदर जो साइकिल इसका रहता है कि एक टावर के अंदर से हमको प्यूरिफिकेशन हो रहा है और साइमल्टेनियसली जो दूसरा टावर है वहाँ से
जो मटेरियल है उसका रीजनरेशन चलता है, जिस वजह से हम इसको बारी बारी करके यूज कर सकते हैं और प्रोसेस को कंटिन्यूसली हम रन कर सकते हैं। यहाँ से प्यूरिफाई हुआ गैस ये जो सर्ज वेसल है छोटा सा, उसके अंदर स्टोर होता है। फिर वहां से ये बूस्टर कंप्रेसर के थ्रू इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जाता है। लगभग 2 से 3 बार तक हम इसको कंप्रेस करके ये सर्विस टैंक के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइकिल रन किया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी सर्विस टैंक के अंदर थोड़ा सा गैस भरा हुआ है। ये गैस फिर पाइपलाइन के थ्रू आगे सर्विस टैंक में भेजा जाता है। ये जो हमारा सर्विस टैंक है, इसके अंदर जो गैस का मेनली स्टोरेज का काम करता है। इसके अंदर जो प्यूरिफाई किया हुआ मीथेन गैस है या फिर जिसको हम बायो सीएनजी बोलते हैं, वो कंप्रेस फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होता है, जो कि लगभग 1 से 1.5 बार तक इसके अंदर स्टोर होता है। और इसी गैस को फिर हम यूज़ करके जो हमारा जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, हमारा जो आप देख सकते हैं कि ग्रीन पावर सॉल्यूशन की ओर से अपना 15 kVA का जनरेटर लगा हुआ है, जिसको ऑन करके हम लोग इसी गैस को फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा यूनिट है जहाँ पर हम बायो वेस्ट को कलेक्ट करके उसको एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू फिर बायोगैस को जनरेट करते हैं। उसी बायोगैस को प्यूरिफाई करके स्टोर करते हैं और उसी स्टोरेज में से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। जनरली जो मार्केट में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि डायरेक्ट बायोगैस से जेनसेट चला के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये है कि हम अगर रो बायोगैस यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो कि मीथेन कैलोरीफिक वैल्यू को काफ़ी डाउन करके ले जाता है। और ऐसा मान लीजिए कि उसके 1 मीट्रिक क्यूब से हमें सिर्फ 1.5 से 2 यूनिट जितनी ही बिजली मिल पाएगी। लेकिन उसी गैस को अगर प्योरीफाई किया जाए तो वही सेम जो जनरेटर है वो हमें 5 से 6 किलो वोल्ट तक की जो बिजली है वो जनरेट करके देता है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि हम प्यूरिफिकेशन यूनिट में मॉइस्चर और सल्फर जैसी बहुत सारे हार्मफुल जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारे जनरेटर की लाइफ स्पान है वो 5 से 6 साल तक बढ़ जाती है। तो इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए और कैलोरीफिक वैल्यू को ज़्यादा लेके और ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए हम लोग प्यूरिफिकेशन यूनिट लगाते हैं और उससे हम जनरेटर चला के जो गैस है उसको इलेक्ट्रिसिटी में और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।